हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो ताई को आश्वासन देती है कि अब वो उसका ध्यान रखेगी, लेकिन ताई उसे चिंता ना करने के लिए कहती है क्योंकि वो खुद को संभाल लेगी। और वो कहती है कि वो सिर्फ पप्पा के पास रहना चाहती है। फिर कार्तिक कहता है कि वो अपने कमरे में रह सकती है और सुरभि को वो अपने कमरे में शिफ्ट कर लेगा। और वो सुरभि को याद दिलाता है कि उसने उससे एक क्वेश्चन पूछा था कि वो उसके रिश्ते को एक मौका देना चाहता है या नहीं। तो वो हाँ कहता है और उसका हाथ पकड़ता है। जबकि वो उसे फिर देखती है, ताई गुस्सा रहती है। वो उसके साथ नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला करता है क्योंकि उसने अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने एक दूसरे को नया मौका देने का फैसला किया। वो दोनों फिर ताई का आशीर्वाद लेने के लिए झुकते, जबकि ताई फिर वहां से जाने लगती है। फिर सुरभि ताई से कहती है कि वो उसे अच्छा आशीर्वाद दे ताकि वो हमेशा खुश रहे। फिर उसके कमरे में ताई गुस्सा करती है, जबकि प्यारे उसे और भी भड़काता रहता है कि उनका जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है। जब सुरभि बीच में आती है तो वो कहती है कि वो प्यारे को थप्पड़ क्यों मार रही है और मजाक करती है कि वो उस पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही है क्योंकि वो हमेशा उसके साथ अच्छा रहता है। फिर ताई गुस्सा करती क्योंकि वो मजाक में ताई पर पलटवार करती। सुरभि ताई का सामना करती है कि वो सोच सकती है कि जो कुछ वो चाहती थी वो करो और जो कुछ उसने किया उसके लिए वो गलत हो सकती है, और उसे इसे ना भूलने के लिए कहती है। जैसे ही वो फिर से कोशिश करती है तो वो उसे दीवारों में दफन कर देगी। फिर वो ताई को और चेतावनी देती है कि वो कभी भी उसकी और उसकी फैमिली के पास कदम ना रखे और वो कार्तिक के साथ अपने प्यार को वापस से जगा लेगी। ताई उसका फिर गला पकड़ती है, लेकिन सुरभि उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है। वो उसे चेतावनी देती है कि उसका किडनैप कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और जल्दी कार्तिक भी भूल जाएगा। वो फिर चली जाती है। ताई गुस्से में रहती है, प्यारे और ताई टेंशन में रहते हैं, जबकि ताई पूरी फैमिली पर गुस्सा करती है। फिर अपने कमरे में जब कार्तिक काम कर रहा होता है, सुरभि अपना सामान लेकर आती है और उसे रखना शुरू कर देती है। जैसे ही वो अलमारी खोलती है उस पर कार्तिक के सारे कपड़े गिर जाते हैं। फिर वो कार्तिक पर गुस्सा करती है कि वो कैसे अव्यवस्थित रखता है। वो कहता है कि वो अपने कपड़ों को खुद संभाल लेगा। फिर उनके झगड़े में उसका पाँव गलती से कपड़े पर रखा जाता है, वो फिसल जाता है और वो सुरभि के ऊपर गिर जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो उठता है और जाना शुरू करता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ती है और इस मौके के लिए उसे धन्यवाद देती है और वादा करती है कि वो फिर कभी नहीं दोहराएगी। वो उसे फिर नहीं पकड़ने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो अतीत को भूल जाए और वर्तमान में जिए। वो उसे जाने देने के लिए कहता है। वो उसकी बात मानती है। अगली सुबह सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी खुशी सुरभि के पास आती है और उसे भी खाना खाने के लिए कहती। सभी मजे लेते हैं। जब वो खाना खाने बैठती है तो कार्तिक उसे चिढ़ाता है। फिर हर किसी के मनोरंजन के लिए सब बहुत खुश होते हैं। ताई गुस्सा में रहती है। फिर कार्तिक ने नोटिस किया कि ताई खाना नहीं खा रही। फिर सुरभि जाती है, ताई को खाना खिलाने लगती है। फिर ताई उसे ताना मारती है कि वो क्या सोच रही है कि वो जीत गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसे अपने अगले कदम के लिए तैयार रहने के लिए कहती है, जिसमें वो उसे हर वो चीज़ छीन लेगी जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करती है। सुरभि को लगता है कि ताई कार्तिक की बात कर रही है। वो बताती है कि कार्तिक अपने कमरे के लिए जैसे ही निकलेगा, जब वो सीढ़ियों पे चढ़ेगा तो उसकी प्रेम कहानी समाप्त हो जाएगी। सुरभि डर जाती है और कार्तिक को ऊपर जाते देखकर हैरान रहती है। फिर जबकि ताई उसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लेती। जैसे ही उसका पैर फिसलता है, सुरभि उसके पास दौड़ती है। जैसे वो नीचे गिरता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं उसे फटकार लगाते हुए। वो तुरंत उसके घाव को भरने लगती है। वो उसकी इस तरह की चिंता देखकर खुश होता है। जैसे ही वो जाने लगता है, वो उसके लिए टेंशन में रहती है। वो आश्वासन देता है कि वो ठीक हो जाएगा। वो फिर नीचे आता है, जबकि वो तनाव में रहती है। वो उसके पीछे भागती है, लेकिन तब तक वो चला जाता है। ताई उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसे अपने पति को कंट्रोल करना सीखना चाहिए इसकी, क्योंकि ताई का टाइम आ गया है। और वह उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। सुरभि हैरान और परेशान रहती है। ताई उसे फिर कहती है कि वो जाके उसे रोक के और संभव हो तो उसे ना जाने दे। जैसे ही सुरभि बाहर आती है, कार्तिक चला जाता है। कार्तिक की कार के नीचे से प्यारे निकलता है और सुरभि उसे देखती है, जो कि वो टूटे तारों को हाथ में लेकर घुमाता है और कहता है कि उसे उसका ब्रेक फेल कर दिया। जब सुरभि अपने पति के पीछे भागती है, वो दोनों अच्छी तरह से हंसते रहते हैं। सुरभि बेहताशा दौड़ती है और कार्तिक उसे कांच में देख लेता है और फिर गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार नहीं रुकती है। फिर वो उसकी कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक जगह जाकर टकरा जाता है। फिर वो निकलता है कार में से और वो उसे गले लगाती है और ब्रेक फेल होने के बारे में बताती है और उलझी हुई रहती है। लेकिन फिर कार्तिक कहता है कि ब्रेक फेल नहीं हुआ है, बल्कि उसकी ब्रेक के नीचे गलती से एक बोतल आ गई थी, इसलिए वो ब्रेक नहीं लगा पाया। फिर सुरभि उन दोनों को देखती है, सोचती है कि वो चाहे जो करे कर सकते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करने देगी।